नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। संस्था के शांतिवन में आबू रोड नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों का अभिनंदन समारोह। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पक्ष और विपक्ष के पार्षद हुए शामिल। अच्छा कार्य करने का लिया संकल्प। पुणे के पिसौली में बने जगदम्बा भवन में राष्ट्रीय युवा दिवस पर ऑनलाइन सम्मेलन। सकारात्मक विचार व आध्यात्मिकता के बल से स्वयं को समर्थ बनाने का आह्वान। यूपी के आगरा में रावी इवेंट द्वारा लगे 10 दिवसीय मिडनाइट बाजार मेले का सांसद एसपी सिंह ने किया शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारीज को विशेष निमंत्रण। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को मिल रहा ईश्वरीय संदेश। और आखिर में वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने डिस्कवर योर इनर रेजिलियंस विषय पर की ऑनलाइन चर्चा। साइलेंस को बताया कारगर उपाय। आबू रोड नगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मान के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मनमोहिनी वन में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मगन दास चारण, उपाध्यक्ष रवि शर्मा समेत नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान किया गया। संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, पीस न्यूज के हेड बीके कोमल, रशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके चक्रधारी की मौजूदगी में संपन्न हुए इस आयोजन में पालिका अध्यक्ष मगन दास चारण ने कहा कि शहर का विकास करना ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए पक्ष और विपक्ष हम सभी मिलकर स्थानीय स्तर पर विकास का कार्य करेंगे। आबू रोड के शहर की सरकार यानी नगर पालिका के जरिए शहर के विकास का खाका खींचने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षदों के लिए आयोजित अभिनंदन समारोह में संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत बीके चक्रधारी ने कहा कि सामाजिक सद्भाव, अपनापन और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ही सही मायने में विकास है। वहीं बीके कोमल ने सभी पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने आपको चुना है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए पूरी संरचना बनाकर आपको कार्य करना चाहिए, तभी सही मायनों में आबू रोड का विकास होगा। इस दौरान पार्षदों का संस्था के सदस्यों ने पट्टा, साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। और सभी हमारे मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर, आपकी संस्था के साथ मिलकर शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। बहुत अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं आपके साथ मिलकर और हमारे मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर शहर के विकास के लिए सर्वप्रथम धन्यवाद। स्वच्छ नगर बनाना, स्वच्छ घर बनाना, स्वच्छ मन बनाना, स्वच्छ संस्कार होना चाहिए। स्वच्छता की सबसे पहले प्रायोरिटी होगा, तब तो ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस बनेगा। हम सभी चाहते हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस होए। इसके लिए हम ज्यादा हॉस्पिटल बना दिया, डॉक्टर बना दिया, औषधि बना दिया, वो सेकेंडरी प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हर स्वच्छता के लिए आपके मन की आवश्यकता है, मन की स्वच्छता। इस समाज में अगर सुखद जीवन जीना है तो कर्मों को श्रेष्ठ करते हो। मेरे कर्म श्रेष्ठ हों और जिनके संपर्क, संबंध या परिवार में रहते हैं, मेरे कर्म उनको श्रेष्ठ पथ पर चलने की शिक्षा दे, मार्ग प्रदर्शन करे, ताकि मैं भी सुखद जीवन जी सकूं और जो मेरे संबंध और संपर्क में हैं, वे भी सुखद जीवन जी सके। इस कार्यक्रम का समापन बीके मृत्युंजय और बीके चक्रधारी द्वारा सभी पार्षदों को मोमेंटो भेंटकर सम्मान करने के साथ हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और पुणे के जगदम्बा भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर द्वारा यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट की ग्रैंड ऑनलाइन लॉन्चिंग की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान चुनौतियों में युवाओं को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है। इस दौरान जगदम्बा भवन की प्रभारी बीके सुनंदा, महाराष्ट्र में युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके शोभा, राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया ने युवाओं से सकारात्मक विचार व आध्यात्मिकता के बल पर स्वयं को सक्षम व समर्थ बनाने का आह्वान किया। जैसे पूरे विश्व भर के लिए परमात्मा की तरह आया हुआ है, जिसने किया हुआ है कि नाम ही है यूथ और ग्लोबल पीस। तो एक युवा शांति के लिए अपना योगदान
शांति के लिए अपना प्रयास या फिर शांति के लिए कुछ ना कुछ संकल्प करके पूरे विश्व में शांति निर्माण कर सकता है। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने की रिहर्सल करेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे, नहीं तो फिर जब बात आती है तो व्यर्थ की स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि फिर फुल स्टॉप नहीं लगती। जैसे बे जो ड्राइव करता है, वो ड्राइव करते करते एक्सपर्ट हो जाता है ना, तो फिर अचानक भी कोई चीज सामने आती है तो वो ब्रेक लगा लेता है। ऑप्शन तो उसके पास एक्सेलरेटर का भी होता है, ब्रेक का भी होता है, लेकिन वो एक्सपर्ट है तो ब्रेक लगा लेता है। ऐसे जीवन में हमारे सामने ना अचानक बात आती है, अचानक, लेकिन उस अचानक में फुल स्टॉप तभी लगती है जब हमने लंबा समय अपने थॉट्स को ब्रेक लगाया है। और इन थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम रोज कुछ ना कुछ अच्छा सुने। इसके साथ ही इंडियन चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर अक्षय राज कोरे समेत अन्य अतिथियों ने भी अपने बेहतरीन अनुभवों से युवाओं में उमंग उत्साह लाने का प्रयास किया। जो आप कहीं भी सीख रहे हो, द स्पिरिचुअल थॉट्स, मेंटल प्रोसेसेस, उसको सीखो। बीके इज अ रियली गुड ऑर्गेनाइजेशन. माय फादर अशोक कोरे, he's really involved a lot in this, so it has helped me tremendously. But कहाँ पे क्या यूज करना है, इसके लिए यूज योर हेड. ओके, जैसे कि आग है, आप आग किसी का घर जलाने के लिए यूज कर सकते हो या खाना बनाने के लिए. तो these spiritual methods or mental processes you can, so use your brain. You know, like that's the only thing I will say. कि मैं जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अपनी समझ से कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है ये डिसाइड करो. यूपी के आगरा में रावी इवेंट द्वारा मीना बाजार में 10 दिवसीय मिडनाइट बाजार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सांसद एसपी सिंह बघेल, समाज सेविका मधु बघेल द्वारा हुआ. इस मेले में ब्रह्मा कुमारीज के शाहगंज और पीपल मंडी सेवा केंद्र के माध्यम से चित्र प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया गया, जिसका शुभारंभ सांसद एसपी सिंह बघेल समेत कई गणमान्य लोगों ने अवलोकन कर किया. साथ ही समाज को श्रेष्ठ शिक्षा व जानकारी देने के लक्ष्य की प्रशंसा भी की. इस अवसर पर शाहगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके दर्शन, पीपल मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता समेत अन्य बीके बहनों ने अवलोकनकर्ताओं को ईश्वरीय संदेश देने के साथ ही राजयोग सिखाने का आह्वान किया. इस मेले में खरीदारी, मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जाती है. इसी कड़ी में रावी इवेंट द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया था, जिसमें बीके बहनों ने भी अपनी सहभागिता निभाई. मेडिटेशन के द्वारा कैसे परमात्मा को याद करें, कैसे हम अपनी इनर पावर को बढ़ाएं. जैसे आज कोरोना के समय में व्यक्ति को जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाना, तो एक शारीरिक इम्यूनिटी होती है, एक हमारी आत्मिक इम्यूनिटी होती है. तो हम अपनी आत्मिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है. मध्य प्रदेश के खिलचीपुर सेवा केंद्र और लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों की निशुल्क नेत्र जांच के साथ ही निशुल्क दवाइयां, ड्रॉप वितरण के साथ ही ऑपरेशन योग्य मरीजों को आनंदपुर भेजा गया. इस पूरे शिविर के दौरान लगभग 600 मरीजों ने निशुल्क नेत्र शिविर का लाभ लिया. वहीं अंत में राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा खिलचीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम समेत अन्य सदस्यों ने सभी का मनोबल बढ़ाया. हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर द्वारा ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें बेंगलुरु से बीके शिल्पा ने सेल्फ टॉक अ टूल टू रिजॉल्व इनर कॉन्फ्लिक्ट्स विषय पर अपने विचार रखे. So when you talk about the inner conflicts, it is like it's not one, it is like there have to be two opposing ideas or thoughts which is there, so the conflict arises. So here when we're talking about the inner conflict, it is, there are no two persons here, as we are clear, like it is something internal. ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र और लॉयंस क्लब ऑफ राउरकेला वेदव्यास के संयुक्त तत्वाधान में इंद्रनगर बस्ती, रेलवे कॉलोनी और राउरकेला के आंगनबाड़ी केंद्र में निशुल्क नेत्र, मधुमेह, ब्लड प्रेशर और दांतों की जांच का शिविर लगाया गया, जिसमें दंत चिकित्सक डॉक्टर इंद्रजीत शुक्ला, नर्स बिनीता लकड़ा और सुगंती बारीक समेत अनेक चिकित्सकों का मुख्य योगदान रहा. वहीं लॉयंस क्लब के अध्यक्ष लायन नारायण माहेश्वरी, लॉयन अंकित अग्रवाल, बीके जयश्री, बीके उर्वशी, बीके रामकृष्ण और बीके राजीव समेत अनेक सदस्यों का भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काफी सराहनीय प्रयास रहा.
शिविर के दौरान लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके द्वारा बी के सदस्यों ने न केवल नशे से होने वाले नुकसान बताए, बल्कि राजयोग द्वारा मन के सभी प्रकार के व्यसनों से मुक्ति पाई जा सकती है, इसकी भी जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सहायक संभागीय विद्युत अभियंता के प्रसाद, आंगनवाड़ी कर्मी हरप्रिया प्रधान ने सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव सामाजिक होना है, लेकिन आज तनाव और संकोच के कारण व्यक्ति सामाजिक रूप से सम्मिलित होने से कतराता है। लोगों की ऐसी ही समस्या के समाधान के लिए वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने डिस्कवर योर इनर रेजिलियंस विषय पर ऑनलाइन चर्चा की। Now, there's some of us that might say, I'm not really good at socializing with people. I don't do good in public. I'm an introvert. I'm very, very shy. But yet, these are the ones that are performing on large stages. Remember Michael Jackson? They would say that he could not sit with you and have like maybe just a proper conversation because he was so shy. But when he went on that stage, there was a completely different person. And so I think that sometimes when our back is to the wall or things are falling apart or breaking down, there's something that gets birthed in the spirit and it says, I've got to do this for my own survival. I must do this for my own survival. I am wired to survive. And resilience is a natural innate energy in every person. Even if you suffer with depression and you can't get out of that bed, I know as you're laying there, you're thinking, I want to. You want to. And that thought of wanting to get up and getting inspired and getting going, that thought is actually building. आगे बीके डॉक्टर जैना ने कहा कि इनर रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए जीवन में साइलेंस और एक्टिव रहने की बहुत बड़ी भूमिका होती है। Ask why do I need this dream fulfilled? And if you can answer that why, you will get to what's blocking you to give your power. Because the minute you can answer your why, then you will be able to determine if your why is really sincere and genuine, which is a sustaining energy, or if it's an energy that is superficial, which cannot sustain or last for a long time. It can get started, and it can pump up people to get started, but it can't stay. इसी तरह कनाडा के वैंकूवर द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन सीरीज वैल्यूज फॉर लाइफ के अंतर्गत आत्म अवलोकन विषय पर टॉक आयोजित हुआ, जिसमें मलेशिया की निदेशिका बीके मीरा ने अपनी आंतरिक चेकिंग करने के कई तरीके बताए और राजयोग द्वारा स्वयं का वास्तविक अनुभव करने का अभ्यास भी कराया। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।